हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अपने प्रिपरेशन को एकदम टारगेट को फोकस करके अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हो। और आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले, जिस रीजनिंग के जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। तो आज हम जो करेंगे ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं जो आपके कैट के एग्ज़ाम के लिए ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्शन सेंस से देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे तो एग्ज़ाम से पिक किए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर टॉपिक से आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। अब देखिए, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए वैसे तो कोई पर्टिकुलर लॉजिक है नहीं, वैसे कोई शॉर्टकट ट्रिक है नहीं। उसको करने के लिए सबसे चीज़ जो इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है वो है, जो आप फिगर बना रहे हो वो ना अच्छे से बननी चाहिए। ऐसा ना होना हो कि आप जो 5 मीटर कर रहे हो और 10 मीटर कर रहे हो, उनका इनमें अगर अब कोई 5 मीटर की है और ये 10 मीटर की है तो ये दोनों सेम हो जाए, या 10 मीटर 5 मीटर से छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जब डायग्राम बना रहे हो ना तो ध्यान से बनाइएगा, अदरवाइज़ आप फंस जाइएगा। जब आप लास्ट में सॉल्व करने जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा आपने क्या बनाया। तो क्लियर पिक्चर बहुत ही क्लियर बनना चाहिए और ध्यान से इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। ईस्ट कहाँ ईस्ट बोल रहा है, कहाँ वेस्ट बोल रहा है, कहाँ लेफ़्ट बोल रहा है, कहाँ राइट बोल रहा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या दिया हुआ है? स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एस। पहला पॉइंट क्या है? एस। महेश वॉक्ड 25 मीटर साउथ। पॉइंट एस से महेश कहाँ जा रहा है? 25 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, ही टर्न टू हिज लेफ्ट। यहाँ से वो कहाँ मुड़ गया? यहाँ से वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ गया और कितना वॉक किया? लेफ़्ट की तरफ मुड़ के 15 मीटर वॉक कर रहा है। ठीक है, ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ से वो दोबारा लेफ़्ट की तरफ मुड़ा और कितना? 25 मीटर वॉक कर रहा है। ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर। अब दोबारा से 60 मीटर, क्योंकि ये 25 मीटर और ये 25 मीटर है तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से वो 60 मीटर कवर किया, ये हो गया 50 मीटर और ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, एंड रीच्ड अ पॉइंट टी। यहाँ पर टी तक पहुँच गया, एस से स्टार्ट किया और टी तक पहुँच गया। ठीक है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज महेश फ्रॉम पॉइंट एस। अभी महेश जो यहाँ पर पहुँच गया टी में, ये कितना फार है? 10 मीटर है। और किस डायरेक्शन में? एस से। फ्रॉम एस, एस से किस डायरेक्शन में? ये किस डायरेक्शन में? वेस्ट। ठीक है, तो 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, एस से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। तो ये सारे ध्यान रखना है, आप गलती से ईस्ट मत कर देना। आपको एकदम पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अगर आपको अभी भी इसमें दिक्कत होती है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसको समझने के लिए। डायरेक्शन को आपको पता होना चाहिए, आप बार बार ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। पेन और पेपर यूज़ करना एग्ज़ाम में आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो वो सब नहीं कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है और ये साउथ वेस्ट है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको एकदम पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? सानू वॉक्स 80 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। सानू यहाँ से स्टार्ट किया, कितना मीटर गया? 80 मीटर गया अपने वेस्ट में। ठीक है, एंड देन 50 मीटर टू हिज राइट। देन क्या है? 50 मीटर राइट की तरफ। ठीक है, ही टेक्स 2 मोर राइट टर्न्स एंड वॉक 30 मीटर। यहाँ पर 30 मीटर एंड 90 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइनली ही टेक्स 1 लेफ्ट टर्न, और फिर यहाँ से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है एंड वॉक्स 50 मीटर। ठीक है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन की तरफ है? ये साउथ डायरेक्शन की तरफ है। कितना? 40 मीटर, तो 40 मीटर साउथ, 40 मीटर साउथ है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन डे प्रमोद स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम। प्रमोद अपने घर से स्टार्ट कर रहा है, ये उसका होम था। ठीक है, एंड वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स साउथ। 15 मीटर
साउथ की तरफ मूव किया. ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 10 मीटर. फिर यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लिया और कितना 10 मीटर मूव किया. देन ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 18 मीटर. यहाँ से वो 18 मीटर लेफ्ट की तरफ दोबारा टर्न करके हुए 18 मीटर कवर किया. फ्रॉम देयर ही टर्न राइट. यहाँ से वो राइट टर्न लिया एंड वॉक 7 मीटर. ठीक है, यहाँ से वो राइट टर्न लिया और 7 मीटर मूव किया. एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर. देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर. फ्रॉम देयर ही अगेन टर्न लेफ्ट. वहाँ से वो दोबारा एक लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक 11 मीटर. ठीक है, अगेन वहाँ से वो एक लेफ्ट टर्न लेता है और कितना मूव करेगा. यहाँ से अगर देखें तो ये वाला 7 मीटर था और यहाँ से 4 मीटर और मूव करेगा. ठीक है, तो टोटल 11 मीटर मूव किया. टर्न लेफ्ट एंड ठीक है, देन ही टर्न लेफ्ट 11 मीटर. नाउ what is the shortest distance between प्रमोद प्रेजेंट पोजीशन एंड हिज होम. उसके प्रेजेंट पोजीशन इसके और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 7 और 4 11 मीटर कवर किया और ये कितना था, ये 4 मीटर है. तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ है 10 - 4 करेंगे. ये वाला जो था यहाँ से इसका जो डिस्टेंस था ये 4 मीटर था, तो ये क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा. और ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये हमको पता है, ये यहाँ तक का 15 मीटर है और बचा हुआ ये 3 मीटर है. ठीक है, 5 + 3 क्या होता है 8 मीटर. तो ये 8 मीटर हो जाएगा. अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे तो 6 का स्क्वायर होगा और 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये वाला डिस्टेंस. पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हमको होम पता चल जाएगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, प्रमोद का प्रेजेंट पोजीशन और उसका होम का पोजीशन है. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 36 + 64 = √/100 विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर. तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 10 मीटर होगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. तो इसलिए फिगर इम्पॉर्टेंट होता है कि कितना आप कर रहे हो. मेजरमेंट कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप ये सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक कर सकते हो और टाइम गवा सकते हो. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. वन डे कैनी स्टार्टेड साइकिलिंग फ्रॉम हर होम से साइकिल करना स्टार्ट किया एंड साइकिल 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. कैनी 10 मीटर वेस्ट की तरफ गई. ठीक है, कैनी यहाँ से स्टार्ट की. ठीक है, होम से स्टार्ट की, इसका होम था. ठीक है, और 10 मीटर वेस्ट की तरफ गई. ठीक है, देन क्या हुआ, ही टर्न राइट. यहाँ से उसने राइट टर्न लिया एंड 15 मीटर वो कवर किया. यहाँ से मिनट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये होम था कैनी का, यहाँ से वो 10 मीटर कवर की, फिर यहाँ से राइट टर्न लेके 15 मीटर कवर की. ठीक है, एंड देन अगेन टर्न राइट. वहाँ से राइट को मुड़ गई और फिर कितना कवर की 7 मीटर कवर किया. ठीक है, फ्रॉम देयर ही टर्न लेफ्ट. यहाँ से दोबारा वो लेफ्ट टर्न ली एंड साइकिल 9 मीटर. ये ऊपर की तरफ चला गया 9 मीटर यहाँ पर मूव की. एंड देन ही टर्न राइट. वहाँ से उसने राइट टर्न लिया. ठीक है, एंड साइकिल 12 मीटर साइकिल की. ठीक है, ओके. ठीक है, फ्रॉम देयर टर्न लेफ्ट ऑन साइकिल 9 मीटर एंड देन ही टर्न राइट. वहाँ से वो राइट टर्न ली एंड साइकिल 12 मीटर. एंड फाइनली अनदर राइट टर्न एंड साइकिल 5 मीटर. यहाँ से वो दोबारा राइट टर्न ली और 5 मीटर साइकिल की. टू रीच हिज स्कूल पहुँच गए यहाँ पर. ठीक है, अब देखिए ये 5 मीटर हो रहा है क्या, ये 10 मीटर 7 मीटर था तो इधर 3 था और इधर क्या हो गया 9 मीटर हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5 मीटर कहीं पे इस जगह पे होगा. ठीक है, ये स्कूल है उसका. ठीक है, ये होम से स्टार्ट की. अब क्या पूछा गया है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही हैज़ टू साइकिल टू रिटर्न टू हिज होम. यहाँ से किस डायरेक्शन में उसको मूव करना पड़ेगा ताकि वो होम पहुँच जाए. तो किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में. क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा. साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसको जाना होगा तभी वो घर को पहुँच जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. माइक स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम टू हिज स्कूल. घर से स्टार्ट किया और स्कूल की तरफ गया. ठीक है, ही वॉक्स 40 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट.
माइक क्या हुआ, घर से स्टार्ट किया, 40 मीटर कहाँ गया, ईस्ट की तरफ गया, एंड ही टेक्स अ राइट टर्न, वहाँ से उसने राइट टर्न लिया और 20 मीटर कवर किया, वहाँ से उसने राइट टर्न लिया, 20 मीटर कवर किया। फ्रॉम देयर ही टेक्स अनदर राइट टर्न एंड वॉक्स 30 मीटर, यहाँ से दोबारा राइट टर्न की तरफ गया और 30 मीटर वॉक किया। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर, यहाँ से दोबारा मूव किया और 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया टू रीच हिज स्कूल, अपना स्कूल पहुँच गया। ठीक है, वॉट इज़ द डायरेक्शन ऑफ हिज होम विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्कूल, स्कूल से होम का डायरेक्शन किधर होगा, स्कूल से होम का डायरेक्शन, माइक के होम का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा। ठीक है, वन डे रूही, ओके, वन डे रूही स्टार्टेड साइकिलिंग फ्रॉम हर स्कूल, अगेन रूही ने स्कूल से साइकिल करना स्टार्ट किया एंड साइकिल 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से रूही ने स्टार्ट किया 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई। ठीक है, एंड शी टर्न राइट, वहाँ से उसने राइट टर्न लिया, 0.5 किलोमीटर उसने कवर किया, एंड देन अगेन टर्न लेफ्ट, यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना 0.5 मीटर कवर किया। ठीक है, फ्रॉम दो शी टर्न लेफ्ट, यहाँ से उसने दोबारा लेफ्ट टर्न लिया और 1.5 किलोमीटर कवर किया, एंड देन शी टर्न राइट एंड राइट 2 टाइम्स, 2 बार राइट मुड़ी एंड साइकिल 0.5 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, दोबारा इसने 0.5 किया और उसके बाद 1 किलोमीटर कवर की। ठीक है, एंड फाइनली शी रिच्ड स्कूल होम, घर को पहुंच गई वो। ठीक है, घर को पहुंच गई वो, स्कूल से स्टार्ट की और घर को पहुंच गई। रूहीज होम इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू हिज स्कूल, घर, अब देखिए यहाँ 0.5 था, ये कितना था 0.5 था और ये 1.5 था, तो ये 1 किलोमीटर होगा और ये 0.5 होगा, तो ये जो होम है ये किस डायरेक्शन में, स्कूल के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू हर स्कूल, स्कूल के रेस्पेक्ट में होम का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ इज़ 10 मीटर ईस्ट ऑफ आर, आर है एक पॉइंट, ओ का है यहाँ पर है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 मीटर कहाँ है, ईस्ट में, एन इज़ 22 मीटर वेस्ट ऑफ पी, एन तो अभी तक तो पता नहीं है तो इसको रहने देते अभी। देन क्या है, क्यू इज़ 12 मीटर नॉर्थ ऑफ ओ, क्यू क्या है 12 मीटर नॉर्थ है ओ का। ठीक है, एम इज़ 15 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, एम इज़ 15 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, एम क्या है 15 मीटर है किससे, आर से नॉर्थ की तरफ। टी इज़ 7 मीटर साउथ ऑफ एन, टी अभी आया नहीं है। पी इज़ 20 मीटर साउथ ऑफ क्यू, पी कितना है 20 मीटर है, तो ये 12 हुआ और ये 8 होगा, पी का होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखिए इधर से स्टार्ट करते, एन इज़ 22 मीटर वेस्ट ऑफ पी, एन कहाँ पर होगा 22 मीटर होगा वेस्ट होगा पी के, ये कहाँ है एन। ठीक है, अब क्या है, टी 7 मीटर साउथ ऑफ एम, एन, टी बोल रहा है 7 मीटर है साउथ एन के साउथ में। ठीक है, पी इज़ 20, अब क्या है, टी इज़ 12 मीटर वेस्ट ऑफ एस, एस के 12 मीटर, ये 22 था, ये 10 था, तो ये 12 होगा, तो ये कितना बोल रहा है, टी इज़ 12 मीटर वेस्ट ऑफ एस, तो यहाँ पर होगा एस कहीं पे 12 मीटर, ये साउथ में होगा इसके। ठीक है, हाउ फार इज़ एस विथ रेस्पेक्ट टू एम, एस और एम का डिस्टेंस निकालना है, एस और एम का डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या हो रहा है 15 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, 15 ऐड होगा 8 ऐड होगा, ये 8 हो रहा है और ये 7 हो रहा है, तो 15 8 7 ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 15 30 हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इधर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको दिख ही रहा है कि डायग्राम फिगर आप कैसे बना रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आप गलती से फिगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन में अलग अलग मूव करा दिए तो फिर वहाँ पर आप फाइनल केस में कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पर अब होगा, कहाँ पर सही डायरेक्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एच इज़ 15 मीटर साउथ ऑफ एल, एल के 15 मीटर साउथ में कहाँ है एच। ठीक है, एल इज़ 23 मीटर ईस्ट ऑफ वी, एल क्या है 23 मीटर ईस्ट है वी के,
ई इज़ 11 मीटर वेस्ट ऑफ वी, ई क्या है 11 मीटर वेस्ट है वी के, ठीक है। देन क्या है के इज़ 22 मीटर साउथ ऑफ वी, के क्या है 22 मीटर साउथ है वी के, ठीक है। ओ इज़ 20 मीटर ईस्ट ऑफ के, ओ क्या है 20 मीटर ईस्ट है के, ठीक है। ओ इज़ 25 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, ओ इज़ 25 मीटर, आर कहीं पे है नॉर्थ में, ठीक है। आर इज़ 3 मीटर वेस्ट ऑफ टी, अब आर का भी क्या है 3 मीटर वेस्ट है, ठीक है। आर क्या है 3 मीटर वेस्ट है, ठीक है। अभी ओ ये के था, ठीक है, यहाँ पर के था और कितना था 20 मीटर, ठीक है। आर से यहाँ पर कहीं पे होगा, एक मिनट को सही से बना लेते एक बार। ये क्या हो रहा है, ओ है, के है, आर है, आर के 3 मीटर बोल रहा है, 3 मीटर वेस्ट में कौन है टी है, ठीक है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज एच विथ रेस्पेक्ट टू टी, एच और टी के रेस्पेक्ट में एच का डायरेक्शन कौन किधर होगा, टी के रेस्पेक्ट में एच कहाँ पर है, यहाँ पर था, तो ये कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तुम्हारा। अच्छा यहाँ पर पूछ रहा हाउ फार, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हाउ फार, आर इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ टी। देखिए यहाँ पर क्या गलती हुई कि आर यहाँ पर है, तो आर के 3 मीटर वेस्ट है टी के, ठीक है। तो एच और टी का डिस्टेंस और डायरेक्शन पूछा है, एच किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, टी के और डिस्टेंस कितना होगा, ये ओ और आर का डिस्टेंस कितना था 25 मीटर, ये 25 मीटर प्लस ये 15 और ये कितना था 7, तो 25 और 7 ऐड होगा 32 मीटर होगा, तो एच क्या होगा नॉर्थ में होगा 32 मीटर टी के, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप भी इस तरह से कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में कि किस डायरेक्शन में होगा, तो फिगर बहुत ही क्लियरली बनाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ई इज़ 15 मीटर ईस्ट ऑफ सी, सी है, ई है, कितना है 15 मीटर, ई इज़ 20 मीटर साउथ ऑफ ए, ए के कितना साउथ है 20 मीटर, ए इज़ 18 मीटर वेस्ट ऑफ डी, डी के 18 मीटर वेस्ट में है ए, डी इज़ 12 मीटर साउथ ऑफ बी, अब डी क्या है कितना बोल रहा है 12 मीटर साउथ है किसका बी का, बी इज़ 21 मीटर ईस्ट ऑफ एफ, ये 18 है और ये 21 होगा, ये एफ है 21 मीटर, देन क्या है एच इज़ 18 मीटर साउथ ऑफ एफ, 18 मीटर साउथ है, ठीक है एच, ठीक है। जी इज़ 12 मीटर वेस्ट ऑफ एच, जी क्या है 12 मीटर वेस्ट है एच के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये 21 था तो ये 18 और ये 3 है, तो ये 3 ये टोटल तो 3 लिया जाएगा और ये क्या होगा 12 होगा, तो क्या बोल रहा है जी इज़ 12 मीटर वेस्ट ऑफ एच, एच के वेस्ट में, एच इधर है, एच के वेस्ट में 12 मीटर है। सी इज़ इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू जी, जी के रेस्पेक्ट में सी की डायरेक्शन क्या होगी साउथ होगी, ठीक है, नहीं सी के रेस्पेक्ट में जी की डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ होगी, तो ये नॉर्थ है। देखिए यहाँ फिगर कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो डिस्टेंस था ये वाला देखिए इधर 3 मीटर, ये सारे कहीं पे गुल मिल गए, ठीक है, तो आपको वहाँ पर ध्यान से बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा एक कोडेड वाला टाइप क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इन केस आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, एफकेट के एग्ज़ाम में वैसे तो नहीं देखने को मिलेगा बट इन केस आ जाता है तो ये भी प्रिपेयर रहता है हम लोग कैसे करना है। तो ये वेस्ट है, ऐसा जब भी रहेगा तो इसको वैसे लिख लीजिएगा, वेस्ट का मतलब क्या होगा ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ है, अगर नॉर्थ दिया हुआ है तो नॉर्थ का मतलब क्या होगा
नॉर्थ का मतलब क्या दिया हुआ है, वेस्ट, ठीक है। साउथ, साउथ अगर बोला जाएगा तो साउथ का मतलब क्या दिया हुआ है, नॉर्थ, और ईस्ट बोला जाएगा तो ईस्ट का मतलब क्या दिया होगा, साउथ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, के इज़ 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। के इज़ नॉर्थ, नॉर्थ मतलब इस डायरेक्शन में होगा के, पी के 8 मीटर, ठीक है। आर इज़ 7 मीटर ईस्ट ऑफ पी, ईस्ट का मतलब क्या है, साउथ, तो आर इज़ 7 मीटर ईस्ट ऑफ पी, ठीक है। आर इज़ 8 मीटर वेस्ट ऑफ ओ, वेस्ट है, वेस्ट का मतलब, ठीक है, ये वाला होगा कितना, ओ, 8 मीटर, ठीक है। आर इज़ 8 मीटर वेस्ट ऑफ ओ, क्यू इज़ 12 मीटर ईस्ट ऑफ ओ, ईस्ट का मतलब क्यू कहाँ पर है और कितना, 12, ठीक है। एस इज़ 8 मीटर वेस्ट ऑफ क्यू, वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में है एस, और कितना, 8 मीटर है, ठीक है। देन क्या है, एस इज़ 9 मीटर साउथ नॉर्थ ऑफ एम, नॉर्थ बोला गया है मतलब एस इज़ 9 मीटर नॉर्थ ऑफ एम, ठीक है। नॉर्थ मतलब इस डायरेक्शन में है एस, यहाँ पर एम होगा और ये 9 मीटर है, ठीक है। नॉर्थ मतलब इस डायरेक्शन में। एन इज़ 12 मीटर साउथ ऑफ एम, साउथ बोला गया मतलब नॉर्थ में है 12 मीटर, तो ये यहाँ पर होगा क्योंकि ये और ये सेम होगा, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एन हो जाएगा। तो पूछ रहा है हाउ फार इज़ ओ विथ रेस्पेक्ट टू एम, एन के रेस्पेक्ट में ओ के डायरेक्शन, ओ का डिस्टेंस कितना है, तो ये टोटल होगा 9 और 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है, डायरेक्शन के जितने क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से इसको किए जाएंगे, अब बहुत ही केयरफुल्ली, क्योंकि गलती होने की पॉसिबिलिटी डायग्राम में ही होती है, या फिर आप ईस्ट को वेस्ट पर लिए तो ये सारी गलतियाँ होती है एग्जाम में, तो आपको वो ध्यान से करना है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे, ईजिली कर लोगे, इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप इम्प्रूव करते जाओगे ये सारे टॉपिक्स में। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।